नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, अपने जो है भारतीय इतिहास की प्रश्नोत्तरी में आज हम जो है वीडियो लेकर आए हैं, वो आपके गुप्त काल से संबंधित प्रश्नोत्तरी का वीडियो लेकर आए हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अपनी प्रश्नोत्तरी पे। तो सबसे पहले जो है मैंने आपको ये पहले भी अवगत करवा दिया था, अभी अपने जो है चैनल का नाम जो है जीके रामेश्वर वर्मा से अपने कर दिया है, जीके स्टडी पॉइंट के नाम से कर दिया है, तो आप यही ध्यान रखना। चलिए चलते हैं दोस्तों पहले प्रश्न पर। तो आपके सामने पहला प्रश्न है, गुप्त संवत किस शासक ने चलाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुप्त संवत जो है वो किस शासक ने चलाया था? ऑप्शन है आपके सामने जो है चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त प्रथम। चार ऑप्शन हैं, 10 सेकंड का समय, फटाफट बताइए। पहला प्रश्न, गुप्त संवत जो है किस शासक ने चलाया था? चार ऑप्शन, 10 सेकंड का समय, फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों। दोबारा सुन लीजिए, पहला प्रश्न आपके सामने जो है वो ये है, गुप्त संवत किस शासक ने चलाया था? तो पहले प्रश्न का जो आंसर रहेगा वो आपके रहेगा चंद्रगुप्त प्रथम। किसने चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, गुप्त वंश में किसे आदिराज के नाम से संबोधित किया जाता है? समुद्रगुप्त, घटोत्कच गुप्त, श्रीगुप्त या स्कंदगुप्त। दोबारा सुन लीजिए दूसरा क्वेश्चन, गुप्त वंश में जो है किसे आदिराज के नाम से संबोधित किया जाता है? तो दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरे क्वेश्चन का आपके आंसर रहेगा, 10 सेकंड का समय, पहले आप बताइए। चार ऑप्शन है, समुद्रगुप्त, घटोत्कच गुप्त, श्रीगुप्त या स्कंदगुप्त। तो दूसरे क्वेश्चन का आपके आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? श्रीगुप्त रहेगा। क्या रहेगा? श्रीगुप्त रहेगा। इसके बाद में चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न जो है आपके सामने ये रहा कि चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित सही कथन कौन से हैं? ऑप्शन है, चंद्रगुप्त घटोत्कच का पुत्र था, गुप्त संवत की शुरुआत और गुप्त काल में सर्वप्रथम सिक्कों का चलन जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था, गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ये आपके चौथा है, ये सभी, और ये आपके चार ऑप्शन है। तीसरा प्रश्न, फटाफट आंसर दीजिए। दोबारा सुन लीजिए, चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित सही कथन कौन से हैं या कौन सा है? फटाफट आंसर दीजिए तीसरे क्वेश्चन का, 10 सेकंड का समय है आपके पास। तो तीसरे क्वेश्चन का जो आपके आंसर रहेगा वो रहेगा डी, ये सभी, मतलब चंद्रगुप्त घटोत्कच का पुत्र था, ये सही है। इसने गुप्त संवत की शुरुआत की थी, सही है। सर्वप्रथम सिक्कों का चलन किया था, ये भी सही है। और महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, ये भी आपके क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों अपने चौथे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जो चौथा प्रश्न है वो आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। विसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन किसे कहा? चौथा क्वेश्चन है, विसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन किसे कहा? ऑप्शन है, चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को या चंद्रगुप्त प्रथम को। तो 10 सेकंड का समय, चौथा क्वेश्चन, फटाफट आंसर दीजिए। विसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन किसे कहा है? तो फटाफट आंसर दीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य को कहा है, समुद्रगुप्त को कहा है या चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा है या चंद्रगुप्त प्रथम को कहा है? तो चौथे क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो आपके क्या रहेगा? समुद्रगुप्त रहेगा। क्या रहेगा? समुद्रगुप्त रहेगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। पांचवा प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। गुप्त किसके सामंत थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुप्त किसके सामंत थे? दोबारा सुन लीजिए, गुप्त जो है वो किसके सामंत थे? ऑप्शन है, मौर्यों के, कुषाणों के, सातवाहनों के या इनमें से कोई नहीं। 10 सेकंड का समय है आपके पास, आंसर दे सकते हैं आप। पांचवा, गुप्त किसके सामंत थे? ठीक है, मौर्यों के, कुषाणों के, सातवाहनों के या इनमें से कोई नहीं। तो पांचवें क्वेश्चन का आपके जो आंसर रहेगा वो रहेगा कुषाणों के। किन के सामंत माने जाते हैं? ये कुषाणों के। चलिए दोस्तों छठा क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? दोबारा सुन लीजिए, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन है, श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, घटोत्कच गुप्त ने या समुद्रगुप्त ने। चार ऑप्शन, 10 सेकंड का समय। छठा क्वेश्चन, फटाफट आंसर दीजिए। छठा क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो छठे क्वेश्चन का आपके जो आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों, दोबारा सुन लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए, फटाफट आप आंसर दीजिए छठे क्वेश्चन का।
तो छठे क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो रहेगा आपके चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है दोस्तों, चलिए सातवां क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा कौन सी थी? जैसे अपने आज बोलते हैं ना, कौन सी? राजभाषा। राष्ट्र की जगह कौन सी बोलते हैं? राजभाषा। तो उनकी जो है एक तरह से राजभाषा कौन सी थी? किनकी? गुप्तों की। सातवां क्वेश्चन जो है आपके 10 सेकंड का समय, 4 ऑप्शन, पाली, प्राकृत, हिंदी और संस्कृत। ठीक है, पाली, प्राकृत, हिंदी और संस्कृत। तो सातवां क्वेश्चन जो है उस सातवें क्वेश्चन का आपके आंसर रहेगा कौन सा? संस्कृत। कौन सा रहेगा? संस्कृत। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। आठवां क्वेश्चन है आपका, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? दोबारा सुन लीजिए, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? ऑप्शन है आपके सामने, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त। दोबारा सुन लीजिए, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त। तो इस क्वेश्चन का जो आपके आंसर रहेगा आठवें का वो रहेगा स्कंदगुप्त। क्या रहेगा? स्कंदगुप्त। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। नौवां क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर, गुप्त राजवंश के लिए, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? नौवां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन है कला स्थापत्य, साम्राज्यवाद, राजस्व एवं भूमिकर, साहित्यिक कार्यों का संरक्षण। दोबारा है, कला एवं स्थापत्य, साम्राज्यवाद, राजस्व एवं भूमिकर, साहित्यिक कार्यों का संरक्षण। नौवां क्वेश्चन, 10 सेकंड का समय, फटाफट आंसर दीजिए। तो आपके जो नौवें क्वेश्चन है उस नौवें क्वेश्चन का जो आपके आंसर रहेगा वो रहेगा आपके कला एवं स्थापत्य। किसके लिए प्रसिद्ध है? कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, एरन अभिलेख किस शासक के समय का है? दोबारा सुनिए प्रश्न को, इंपॉर्टेंट है। एरन अभिलेख किस शासक के समय का है? ऑप्शन है ब्रह्मगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या भानुगुप्त। 10वां क्वेश्चन है, 10 सेकंड का समय, फटाफट आंसर दीजिए। एरन अभिलेख किस शासक के समय का है? दोबारा सुन लीजिए, एरन अभिलेख किस शासक के समय का है? ब्रह्मगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या भानुगुप्त। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर जो आपके रहेगा वो रहेगा भानुगुप्त। किसके समय का है? भानुगुप्त। देखो एरन अभिलेख से ही सर्वप्रथम जो है आपके सती प्रथा की जो है वो क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। ठीक है, किसकी? सती प्रथा की जानकारी देने वाला प्रथम जो अभिलेख है वो कौन सा है? भारत का प्रथम है एरन। ठीक है, कब का है? तो 510 ईस्वी का आसपास का है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। दोबारा सुनिए प्रश्न को, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। ठीक है, तो ऑप्शन है मौर्य काल, राजपूत काल, चोल काल या गुप्त काल। 11वां क्वेश्चन, 10 सेकंड का समय, दोबारा सुन लीजिए। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था मौर्य काल, राजपूत काल, चोल काल या गुप्त काल। तो 11वें क्वेश्चन का आपके जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी, मतलब गुप्त काल। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? 12वां क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्ता द्वितीय, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त। दोबारा सुन लीजिए, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त। तो 12वां क्वेश्चन, 10 सेकंड का समय है, फटाफट उत्तर दीजिए। तो 12वें क्वेश्चन का जो आपके आंसर रहेगा वो रहेगा समुद्रगुप्त। क्या रहेगा? समुद्रगुप्त। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 13वां, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? ऑप्शन, शकों का उन्मूलन करने के बाद, गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद, शकों का उन्मूलन करने के बाद, ठीक है, गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद, चांदी के सिक्के जारी करने पर या उपयुक्त सभी। ठीक है, या उपयुक्त सभी। तो ये आपके सामने जो है 4 ऑप्शन हैं, फटाफट आंसर दीजिए। 13वें क्वेश्चन का 10 सेकंड का समय है, दोबारा सुन लीजिए।
चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? 4 ऑप्शन, फटाफट आंसर दीजिए। तो 13वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो आपके ए रहेगा, शकों का उन्मूलन करने के बाद। किनका? शकों का उन्मूलन करने के बाद। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? दोबारा सुनिए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? बाल्हिक प्रदेश को जीतने के बाद, हुणों को परास्त करने के बाद, शकों को पराजित करने के बाद, या इनमें से कोई नहीं? दोबारा सुन लीजिए। 14वां क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? बाल्हिक प्रदेश को जीतने के बाद, हुणों को परास्त करने के बाद, शकों को पराजित करने के बाद, या इनमें से कोई नहीं? तो 14वें क्वेश्चन का आपके आंसर रहेगा वो रहेगा शकों को पराजित करने के बाद। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है 15वां, फायान और ह्वेनसांग ने डैश 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 के राज्यों को देखा। ठीक है, मतलब जो रिक्त स्थान आपको दे रखा है उसकी आपको पूर्ति करनी है ऑप्शन के आधार पर। 15वां क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए। फायान और ह्वेनसांग ने किन शासकों के राज्यों को देखा? ठीक है, इस तरह से ये प्रश्न बनेगा। 15वां क्वेश्चन जो है 10 सेकंड का समय, फटाफट आंसर दीजिए। तो आपके जो 15वां क्वेश्चन है उस 15वें क्वेश्चन के जो ऑप्शन हैं वो ये हैं, चंद्रगुप्त मौर्य एवं हर्ष का क्रमशः, हर्ष एवं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं कृष्णदेव राय का। क्रमशः बताना है आपको, क्रम से, मतलब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन का। फायान जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था, उसने क्रमशः किन राज्यों को देखा था? तो आपके सामने आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रश्न का जो आपके आंसर रहेगा 15 का वो रहेगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः। क्या आंसर रहेगा? डी रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। धन्वंतरी थे। 16वां क्वेश्चन जो है वो क्या बता रहा है, प्रश्न क्या पूछ रहा है? धन्वंतरी थे। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के विख्यात जनरल, दूसरा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे, ऑप्शन नंबर सी हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार, ऑप्शन नंबर डी अशोक के राज दरबार में संगीतज्ञ। 16वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। चंद्रगुप्त मौर्य के विख्यात जनरल, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे, हर्ष के समय में एक प्रसिद्ध नाटककार, अशोक के राज दरबार में संगीतज्ञ। तो 16वें क्वेश्चन का जो आपके आंसर रहेगा वो बी रहेगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में से एक जो कि एक प्रसिद्ध क्या थे? चिकित्सक थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। फायान द्वारा रचित ग्रंथ, फायान द्वारा रचित ग्रंथ फोकुओकी में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? दोबारा सुनिए 17वां क्वेश्चन। फायान द्वारा रचित ग्रंथ फोकुओकी में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? ऑप्शन है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का, बौद्ध राज्यों का, गौतम बुद्ध के उपदेशों का, बौद्ध मंदिरों, स्तूपों एवं व्यवहारों का। इनमें से एक ऑप्शन चूज करना है जो आपकी गलत है। ठीक है ना, कि किसका विवरण जो इसमें नहीं मिलता है। 17वां क्वेश्चन ऑप्शन दोबारा सुन लीजिए। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का, बौद्ध राज्यों का, गौतम बुद्ध के उपदेशों का, बौद्ध मंदिरों, स्तूपों एवं विहारों का। ठीक है दोस्तों, 17वां क्वेश्चन जो है उसके आंसर रहेगा वो ए रहेगा, बौद्ध धर्म के सिद्धांत जो है इस फोक वोक की जो ग्रंथ है फायान द्वारा रचित जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था, इसमें नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर है। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? दोबारा सुनिए 18वां क्वेश्चन। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? 18वां क्वेश्चन 4 ऑप्शन समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। 18वां क्वेश्चन 4 ऑप्शन, फटाफट आंसर दीजिए। दोबारा सुन लीजिए। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? 18वां क्वेश्चन है, ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है दोस्तों, 18वां क्वेश्चन 4 ऑप्शन हैं। तो 18वां क्वेश्चन जो है वो आपके इसका आंसर रहेगा वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। ये भी जो अमर सिंह जो है ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में क्या था? शामिल था। ठीक है, कालिदास भी इनके नवरत्नों में शामिल थे, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर।
चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? दोबारा सुन लीजिए, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? ऑप्शन है अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, शकों के उन्मूलन के रूप में या उपलक्ष्य में, हुणों को परास्त करने के उपलक्ष्य में, या इनमें से कोई नहीं। दोबारा सुन लीजिए, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में दिया या किया? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में, हुणों को परास्त करने के उपलक्ष्य में, या इनमें से कोई नहीं। तो 19वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो आपके रहेगा ए, अपने राज्य के या राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके 20वां क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आ भी चुका है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक, ठीक है, जिसे इलाहाबाद प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है, हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त, अशोक, कनिष्क या चंद्रगुप्त द्वितीय? 20वां क्वेश्चन, समुद्रगुप्त, अशोक, कनिष्क या चंद्रगुप्त द्वितीय, ये इसके ऑप्शन हैं। 10 सेकंड का समय, फटाफट आंसर दीजिए। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस दरबार का या किस शासक का दरबारी कवि था? तो 20वें क्वेश्चन का आंसर जो आपके रहेगा वो रहेगा ए, समुद्रगुप्त का दरबारी था। किसका दरबारी था? समुद्रगुप्त का। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 21वां। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? दोबारा सुन लीजिए, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? ऑप्शन है व्यापार में अभूतपूर्व प्रगति के कारण, दूसरा कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कृष्ट पर पहुंचने के कारण, तीसरा प्रचुर मात्रा में स्वर्ण सिक्के चलाए जाने के कारण, चौथा है उपयोग सभी के कारण। 21वां क्वेश्चन, 10 सेकंड का समय, फटाफट आंसर दीजिए। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? व्यापार में अभूतपूर्व जो है प्रगति के कारण, दूसरा है कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण, इसके बाद में प्रचुर मात्रा में स्वर्ण सिक्के चलाए जाने के कारण, या उपरोक्त सभी के कारण। 21वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आपके 21वां क्वेश्चन जो है उसका जो आपके आंसर रहेगा, 21वें क्वेश्चन का जो आपके आंसर रहेगा कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कृष्ट पर पहुंचने के कारण। तो 21वें क्वेश्चन का आपके आंसर रहेगा वो रहेगा बी। अगला क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन जो है वो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। सारनाथ के धमेश स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? सारनाथ के धमेश स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? 4 ऑप्शन, मौर्य, कुषाण, शुंग या गुप्त काल। ठीक है, तो 22वां क्वेश्चन जो है 4 ऑप्शन है, 10 सेकंड का समय, फटाफट उत्तर दीजिए। सारनाथ के धमेश स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? तो 22वें क्वेश्चन का जो आपके आंसर रहेगा वो रहेगा कौन सा काल? डी, गुप्त काल। ठीक है, क्या रहेगा? गुप्त काल। अगला क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी, गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? भी उपज का चौथा भाग लिया जाता था, या उपज का छठा भाग लिया जाता था, या उपज का 8वां भाग था, या उपज का आधा भाग था। ठीक है, भू राजस्व मतलब कर पद्धति जो है वो पूछ रहा है क्या थी, भी उपज पर जो कर पद्धति है वो क्या थी। ठीक है, 4 ऑप्शन, 10 सेकंड का समय, फटाफट उत्तर दीजिए। गुप्त काल की भू राजस्व की दर क्या थी? तो इस क्वेश्चन में जो आपके आंसर रहेगा वो रहेगा उपज का छठा भाग। क्या रहेगा? उपज का छठा भाग। अगला जो है 24वां क्वेश्चन है, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? 24वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है दिनार, काशार्पण, निष्क या काकिनी। दोबारा सुन लीजिए, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार, काशार्पण, निष्क या काकिनी। तो 24वां क्वेश्चन जो है उसका आपके आंसर रहेगा वो रहेगा ए, दिनार। क्या रहेगा? दिनार रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 25वां। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? 25वां क्वेश्चन है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? ऑप्शन है गुप्त काल, प्रतिहार काल,
राष्ट्रकूट या सातवाहन युग, दोबारा सुन लीजिए, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? 25वें क्वेश्चन में जो आपके आंसर रहेगा वो ए रहेगा, गुप्त काल। कौन से काल की विशेषता रही है? गुप्त काल की। अगला क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? दोबारा सुन लीजिए, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? 26वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, गुप्त वंश के शासकों ने, पाल वंश के शासकों ने, राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने या प्रतिहार वंश के शासकों ने। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ऐसे प्रश्न क्यों, जिसका आंसर गुप्त काल, ऐसे प्रश्न क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि आपके पूरे इंडियन हिस्ट्री के अंदर आपको कोई टॉपिक थोड़ी दिया उन्होंने, भी गुप्त काल के ही प्रश्न आ रहे हैं। आपको तो पूरी इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक दिए हुए हैं, एक गुप्त काल ही थोड़ी दिया हुआ है पेपर में, तो वो पूरे इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से आपसे ये प्रश्न पूछेगा और ऐसे ऑप्शन आपको देगा, ठीक है दोस्तों। 26वां क्वेश्चन जो है उसका आंसर ए रहेगा, कौन सा? गुप्त वंश। अगला क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहां से प्राप्त हुआ है? गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहां से प्राप्त हुआ है? तो 27वें क्वेश्चन में जो आपके ऑप्शन है वो है बयाना भरतपुर से, झांसी देवगढ़ झांसी से, भूमरा मध्य प्रदेश से या तिगवा मध्य प्रदेश से। 27वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर जो है कहाँ से मिला है? बयाना भरतपुर से, देवगढ़ झांसी से, भूमरा मध्य प्रदेश से, तिगवा मध्य प्रदेश से, ठीक है दोस्तों। 27वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बयाना भरतपुर से। यहाँ पर जो है हमें क्या प्राप्त हुआ है? एक स्वर्ण कलश प्राप्त हुआ है। भरतपुर मतलब राजस्थान के अंदर है ये, जिसमें लगभग जो है 623 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त जो है हमें हुई है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। 28वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। ऑप्शन, कौन से शासक को लगाना है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। ये आपके 5 ऑप्शन हैं और पांच शासकों के नाम है और नीचे 5 ही ऑप्शन है, ठीक है। तो आपके पास अभी 15 सेकंड का समय है, आप इनको लगा सकते हैं, क्रम से लगाइए और फिर इसका आंसर दीजिए फटाफट। तो दोस्तों अगर हम क्रम से लगाएं तो पहले नंबर पर तो कौन आएगा? चंद्रगुप्त प्रथम ही आएगा। फिर कौन आएगा? समुद्रगुप्त। वैसे इनसे पूरे 2 शासक और हैं, कौन कौन से? श्रीगुप्त और घटोत्कच। इसके बाद में चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, फिर कौन सा है? स्कंदगुप्त। और अंतिम शासक कौन सा था गुप्त काल का? विष्णुगुप्त। और मौर्य काल में मैंने आपको बताया था कौन सा था? तो बृहद्रथ, ठीक है। तो इन्हीं ऑप्शनों के आधार पर, ये क्रम से ही है वैसे तो इन्हीं ऑप्शनों के आधार पर आपके आंसर कौन सा रहेगा? वो रहेगा ई रहेगा। कौन सा रहेगा? ई रहेगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जो 29वां क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर है, क्या है? सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? ऑप्शन है कुषाण काल, गुप्त काल, मौर्य काल, हिंद यवन काल या हिंदू यवन काल। दोबारा सुन लीजिए, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? कुषाण काल, गुप्त काल, मौर्य काल या हिंद यवन काल। तो ये आपके 4 ऑप्शन 29वां क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए। तो 29वां जो है उसका आंसर रहेगा गुप्त काल। देखो इसमें जो प्रचलित तो जो चलाए तो है किसने? कुषाण काल में चलाए गए थे, और सर्वाधिक इसमें जो है प्रचलित हुए थे वो गुप्त काल में हुए थे, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 30वां क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर है, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? ये मैं थोड़ी देर पहले मैंने शायद ये प्रश्न आया था, उसमें मैंने आपको बताया था इस प्रश्न का आंसर। दोबारा सुन लीजिए, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? ऑप्शन है भीतरगांव के लेख से, विलसद स्तंभ लेख से, एरण अभिलेख से या भीतरी स्तंभ लेख से। 4 ऑप्शन है, 10 सेकंड का समय, फटाफट उत्तर दीजिए। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? भीतरगांव लेख से, विलसद स्तंभ लेख से, एरण अभिलेख से या भीतरी स्तंभ लेख से। तो 30वां क्वेश्चन जो है उसका आंसर रहेगा वो आपके रहेगा एरण अभिलेख से। कहाँ से मिलता है? एरण अभिलेख से मिलता है, ठीक है। और ध्यान रखना, ये जो है ये मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है, ये भी बताया था मैंने किस के समय का है और कब का है, इसकी जानकारी मैंने पहले दे चुका हूँ मैं आपको।
31वां क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन इंपॉर्टेंट है। 31वां क्वेश्चन जो है वो आपके इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो है आप देख लीजिए, फिर मैं बोलूंगा, पहले आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है। कथन ए, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। दोबारा सुनिए, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। कथन आ क्या कह रहा है, गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ। पर्याप्त विस्तार हुआ। अब है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, प्राचीन काल में सामंती व्यवस्था बता रहे हैं और सामंती व्यवस्था में प्राचीन काल में कौन से युग को बता रही है, गुप्त काल को बता रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है या आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी है ए सही है किंतु आर गलत है। डी है ए गलत है किंतु आर सही है। तो ये आपके सामने जो है 4 ऑप्शन थे। प्रश्न भी आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो 31वां प्रश्न जो है उसका आपके आंसर रहेगा वो ये रहेगा कि दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। मतलब सामंती व्यवस्था का जो विस्तार है वो आपके गुप्त काल में, प्राचीन भारत में जरूर है सामंती व्यवस्था, लेकिन उसका पर्याप्त विस्तार गुप्त काल में जो है आपके नहीं हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है जो आपके 32वां क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था। ताम्रलिप्ति, बड़ौंच, कल्याण या काम्ब्रे। दोबारा सुन लीजिए, गुप्त काल में, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से क्या होता था, संचालित होता था। इसका आपको क्या देना है, आंसर देना है। तो आप फटाफट इसका आंसर हमें जो है बताइए भी कहाँ से होगा। तो ये जो है इस प्रश्न का जो आपके आंसर रहेगा वो ये रहेगा ताम्रलिप्ति। तो यहाँ पर है पश्चिम बंगाल के आसपास जो है यहाँ पर ताम्रलिप्ति जो है वो क्या है, बंदरगाह। इससे जो है ये उत्तरी भारत के अंदर क्या होता था, व्यापार होता था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 33वां क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। दोबारा सुन लीजिए, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। ऑप्शन है रूपक, काशारपण, दिनार या पण। दोबारा सुन लीजिए, गुप्त शासकों के द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक, काशारपण, दिनार या पण। तो 33वें क्वेश्चन जो है, चांदी के सिक्के जो है वो क्या कहलाते थे, आपके रूपक कहलाते थे और सोने के वो दिनार कहलाते थे। ठीक है, चांदी के क्या कहलाते थे, रूपक कहलाते थे। अगला क्वेश्चन जो है 34वां क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला, साहित्य का जो है महान केंद्र कौन सा था। ऑप्शन है धारवाड़, वाराणसी, उज्जैन या विदिशा। 4 ऑप्शन, 10 सेकंड का समय, फटाफट उत्तर दीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था। धारवाड़, वाराणसी, उज्जैन, विदिशा। तो 34वां जो क्वेश्चन है उस 34वें क्वेश्चन का जो आपके आंसर रहेगा वो रहेगा उज्जैन। कहाँ है, मध्य प्रदेश में, एमपी में है उज्जैन। अगला क्वेश्चन है 35वां क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था। निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था। ऑप्शन है स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना, हुणों का आक्रमण, प्रांतीय शासकों का विद्रोह है, सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। कौन सा कारण नहीं है, मतलब इसके पतन का कारण नहीं पूछ रहा है, ये है नहीं पूछ रहा, नहीं है। नहीं का हम पढ़ते नहीं है, बहुत कम पढ़ते हैं ना, ये नहीं पूछ रहा है। निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था। स्कंदगुप्त के बाद केंद्र जो है कि शक्तियों का दुर्बल होना, हुणों का आक्रमण, प्रांतीय शासकों का विद्रोह है या सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो आपके आंसर रहेगा वो रहेगा डी, सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह है।
तो दोस्तों ये आपके 1 से 35 प्रश्नों के यहाँ पर मैंने क्या दिए हैं, आंसर दिए हैं। आप इनको देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, कोई क्वेश्चन जो है आपको कोई आंसर गलत न हो गया हो तो आप यहाँ पर अपने क्वेश्चन आंसर चेक कर सकते हैं। आगे अगर आपको ये हमारे वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। तो ऐसे ही अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अगले संडे, अगले रविवार हम फिर मिलते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगले संडे जो है या अगले रविवार को जो आपके गुप्त काल का टेस्ट ही रहेगा, जिसमें आपके कौन कौन से कला, साहित्य, विज्ञान से संबंधित जो है गुप्त काल की क्या रहेगी, प्रश्नोत्तरी रहेगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि।